दोस्तों ध्यान तो हम सभी करते हैं और ध्यान में एक समय के बाद आपको कुछ अलग अलग प्रकार के अनुभव भी होते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार के अनुभव नहीं हो रहे तो आज हम कुछ ऐसे 5 लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो अगर आपके अंदर हैं या आपके अंदर मौजूद हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपका ध्यान गलत डायरेक्शन में जा रहा है या फिर आप गलत तरीके से ध्यान कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर गलती से कोई भी एक लक्षण बच गया या आपसे मिस हो गया तो आपकी ये जो रोज़ की मेहनत है, आपकी जो इतने महीनों की, इतने सालों की जो तपस्या है वो बेकार हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला लक्षण है कि ध्यान करते वक्त या ध्यान के बाद आपके सर में दर्द होना। दोस्तों जब आप ध्यान में आंखें बंद करके इसमें पूरी तरीके से लीन होने की कोशिश कर रहे हैं तब आपके सर में किसी प्रकार का दर्द उठना या तो ध्यान खत्म करने के बाद आपके सर में हल्का हल्का दर्द होना, ये जो जिस तरीके के प्रमाण हैं इनसे आप मान सकते हैं कि या तो आपका ध्यान गलत हो रहा है और या तो आपको किसी और तरीके की कोई भी बीमारी है, जिसका अर्थ है कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। अब दोस्तों लक्षण नंबर 2, आंखों के सामने बार बार अंधेरा छाना। अगर आपके साथ ध्यान के बाद या पूरे दिन में कभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कई बार आपकी आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छा जा रहा है तो ये मान लीजिए कि आपका ध्यान गलत दिशा में है। दोस्तों अब तीसरा लक्षण कि ध्यान करने के समय आपके शरीर में किसी तरीके का कंपन होना या आपके शरीर का स्थिर ना रहना। आपके ध्यान के समय या दिन में कभी भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी बॉडी स्थिर नहीं है, आपकी बॉडी पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं हो पाती और उसमें हल्की हल्की कंपन है या फिर उसमें एक हल्का सा डिसबैलेंस है, तो ये मान लीजिए कि आपका ध्यान गलत डायरेक्शन में है। तो दोस्तों ये थे 3 ऐसे लक्षण। अब बात करते हैं हमारे चौथे लक्षण की। और दोस्तों जब हम ये लक्षण आपको पूरे के पूरे 5 लक्षण बता देंगे तो उसके बाद हम आपको थोड़ा बहुत कहीं हिंट भी देंगे कि कैसे आप इन चीज़ों के ऊपर या फिर इन चीज़ों से बच के निकल सकते हैं या फिर इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों जो चौथा लक्षण है वो है कि बार बार अलग अलग रूपों में अलग अलग देवी देवताओं का या देवी देवताओं के दर्शन होना या देवी देवताओं का दिखना। दोस्तों यूं तो ये काफ़ी आम सा लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है जो हमारे काफ़ी साधकों ने हमें अलग अलग तरीके से बताई है और हम काफ़ी साधकों में इस चीज़ को देखते भी हैं कि किस तरीके से उनको अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। ये भी लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये भी एक लक्षण है कि आपका ध्यान बिल्कुल गलत दिशा में हो रहा है। तो दोस्तों 5वां लक्षण है कि ध्यान करते समय आपको नींद आना। आपको बार बार आप ध्यान में बैठते हो और बार बार ध्यान में आपको नींद आती हो, सुस्ती आती हो, आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा थका हुआ पाते हो या इस तरीके की दिक्कतें अगर आपको आती हैं तो ये भी एक लक्षण है कि आपका ध्यान गलत दिशा में है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इन समस्याओं के या फिर इन जो लक्षणों के उपाय क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका पहला उपाय है कि जब भी आप ध्यान करने बैठें एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो शरीर है वो मन से और तन से आप दोनों ही रूप से फ्रेश हों, आप थके हुए ना हों। जैसे कि अगर आप ऑफिस से वापस आ रहे हैं और उसके बाद आप कोशिश कर रहे हैं ध्यान लगाने की, तो दोस्तों उस समय आपका बॉडी पूरी अपनी जो एनर्जी है वो कई जगहों पे लगा चुका है। आपका दिमाग उस टाइम पे कई ज़्यादा बिजी है बाकी चीज़ें सोचने में, उस समय पे आप ध्यान ढंग से नहीं लगा पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप ध्यान करने बैठें आपका जो शरीर है, आपका जो मस्तिष्क है वो पूरी तरीके से आपका साथ दे। दोस्तों दूसरा उपाय ये है कि जब भी आप ध्यान करने बैठें आप एक कमरे का इस्तेमाल करें जहाँ पे थोड़ा हल्का अंधेरा हो, मतलब वहाँ पे एक लाइट का सोर्स भी हो। कोशिश कीजिए कि वो सोर्स आपको फेस ना कर रहा हो बल्कि आपकी पीठ की तरफ से हो। एक बात का दोस्तों और ध्यान रखिए कि बार बार या जबरदस्ती अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना या वहां पे ध्यान
केंद्रित करना छोड़ दीजिए। वहां पे ज्यादा फोकस या जबरदस्ती वहां पे प्रेशर मत करिएगा। अगर आप ध्यान में नए नहीं हैं और अगर आपको ध्यान की विधि पता है तो इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए ताकि ये 5 लक्षण आपसे दूर रहें। और अगर आप ध्यान में नए हैं तो नीचे ध्यान की विधि का वीडियो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जब भी अगर आप ध्यान शुरू करने जा रहे हैं अपने जीवन में तो उसे एक पूरी विधि के साथ, किसी के गाइडेंस के साथ ऐसे स्टार्ट करें ताकि आपको उसके लाभ पूरे पूरे मिलें और आप इस तरीके की जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनसे आप बच सकें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपके इससे जुड़े कोई भी सवाल हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताइएगा। हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।